ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द किंग्समैन, इस ब्रिटिश अमेरिकन स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म का, जिसे आज 14 जनवरी को भारत में थिएटर में रिलीज किया गया है। पिछले लगभग 3 हफ्तों से कोई भी बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। बॉलीवुड की कोई फिल्म तो अभी भी आज भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। केवल ये एक हॉलीवुड की द किंग्समैन और एक मराठी फिल्म हमारे यहाँ पर रिलीज हुई है। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द किंग्समैन का, जो किंग्समैन फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म है और 2014 में रिलीज हुई किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस, और उसके बाद 2017 में रिलीज हुई किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। इन दोनों का ये प्रीक्वल है। यानी किंग्समैन ये जो एक बहुत ही स्टाइलिश, इंडिपेंडेंट और अंडरकवर ऐसी जो स्पेनाज एजेंसी है या स्पाई एजेंसी है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, उसकी कहानी इसमें दिखाई गई है। मैंने किंग्समैन द गोल्डन सर्कल का मैंने रिव्यू किया था। उस समय हम नए नए ही हमारे चैनल पर रिव्यू करने लगे थे और मुझे वो फिल्म सच में बहुत बहुत पसंद आई थी। अभी मैंने जस्ट ये रिव्यू शूट करने से पहले मेरा खुद का ही वो रिव्यू देखा द गोल्डन सर्कल का, तो मुझे ही आश्चर्य हुआ कि मैंने कितनी ज़्यादा प्रशंसा की थी उस फिल्म की। द सीक्रेट सर्विस जो पहली फिल्म थी 2014 की, वो भी बहुत बहुत बढ़िया थी। दूसरी भी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। स्पेशली जो एक बहुत कलरफुल और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस है, ये इस फिल्म की सबसे खास बात है, सबसे बड़ा आकर्षण है किंग्समैन फिल्म सीरीज़ का। हम इसकी तुलना मैन इन ब्लैक से भी कर सकते हैं, पर मैन इन ब्लैक में कहूँगा कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या इमोशनली हम ज़्यादा जुड़ते हैं उसके साथ में, उतना इमोशनल कनेक्ट किंग्समैन फिल्म सीरीज के और उसके कैरेक्टर्स के साथ तो मैंने फील नहीं किया। पर हाँ, जहाँ तक बात है स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस की, तो पिछली दोनों ही फिल्में मुझे बहुत पसंद है। पर द किंग्समैन जो आज रिलीज हुई है, इसका दूर दूर तक भी पिछली दोनों फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रीक्वल है। पर प्रीक्वल की दृष्टि से भी मुझे पिछली दोनों फिल्मों से इसका कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं लगा। मतलब इसमें से कुछ थोड़ी बहुत बातें अगर हम हटा दें तो ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह भी इसे रिलीज किया जा सकता था। इसे एक किंग्समैन फिल्म सीरीज का प्रीक्वल या एक स्पाई एक्शन फिल्म कहने की अपेक्षा वर्ल्ड वॉर 1 पर आधारित एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहना ज़्यादा सही रहेगा। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म कहना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब इतिहास के साथ इतनी मतलब उन्होंने अपने तरीके से एक ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। ब्रिटिश कितने उच्च आदर्शों वाले हैं, कितने शांति प्रिय है, कितने समझदार है, कितने मतलब युद्ध वगैरह वो नहीं चाहते हैं, बड़े मानवतावादी है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से उन्होंने अपने ब्रिटिश एम्पायर को, यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। फिल्म की शुरुआत होती है 1902 से साउथ अफ्रीका में चल रहे सेकेंड बोयर वॉर से और वहाँ पर एक ब्रिटिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप दिखाया है, जहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से दो ब्रिटिश अधिकारी या जो भी है, वहाँ पर ऑर्लैंडो और उसकी पत्नी है, ये दोनों ब्रिटिश वहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से कुछ सेवा वगैरह करने के लिए आते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। पर उन्हें एक बोयर स्नाइपर वहाँ पर फायरिंग कर देता है, जिसमें एमिली की मृत्यु हो जाती है। तो एमिली अपने पति ऑर्लैंडो से वचन लेती है कि तुम अपने बेटे कॉनरेड को इस सब से, खून खराबे से, युद्ध वगैरह से दूर रखोगे। कॉनरेड भी उस समय वहीं पर था, जो उस समय छोटा था। इसके बाद फिल्म 12 वर्ष आगे बढ़ जाती है। हमें पता चलता है कि जो ऑर्लैंडो है उसने एक स्पाई एजेंसी की शुरुआत की है, एक स्पाई नेटवर्क की शुरुआत की है यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा करने के लिए, आने वाले ग्रेट वॉर से उसकी रक्षा करने के लिए, जिसमें उसके जो दो सेवक हैं, पॉली और शोला, ऐसे दोनों सर्वेंट्स के नाम हैं। तो उन दोनों को उसने रिक्रूट किया हुआ है अपने इस किंग्समैन एजेंसी में, और अपने बेटे कॉनरेड को उसने अभी तक दूर रखा हुआ है। वो कहीं पर भी बाहर किसी दूसरे देश में भी पिछले 12 वर्षों से नहीं गया है। अपने बेटे को भी इन सब बातों से उसने दूर रखा है। पर बेटा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटिश एम्पायर की वो सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। अब इसके बाद में एक विलन हमें दिखाया गया है, जो शुरुआत में अपने आप को फिल्म की शुरुआत में स्कॉटलैंड से बताता है, और ब्रिटिश एम्पायर ने स्कॉटलैंड पर जो अत्याचार किए हैं उससे वो बहुत बहुत ज़्यादा आहत है, दुखी है, और वो इसका बदला ब्रिटिश एम्पायर से, यूनाइटेड किंगडम से लेना चाहता है, और स्कॉटलैंड को वो ब्रिटिश एम्पायर से फ्री करवाना चाहता है। तो ऐसे ही स्कॉटलैंड के नागरिक को जो ब्रिटिशों से बदला चाहता है, उसे क्रूर और साइको दिखाया है। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, उन्हें बहुत उच्च आदर्शों वाला, शांति प्रिय, मानवतावादी वगैरह वगैरह दिखाया है। अब इसके बाद ऑर्लैंडो का जो बेटा है, क्या वो आर्मी ज्वाइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या उसके पिता उसे ये आज्ञा देंगे या नहीं देंगे? जो ये स्पाई एजेंसी उन्होंने शुरुआत की है जिसकी,
उसका आगे क्या होगा, क्या वो इस ग्रेट वॉर को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। ये जो स्कॉटलैंड का नागरिक है, ये विलन, ये जो कौन है, उसका चेहरा छुपा कर रखा है फिल्म के बिल्कुल एंडिंग तक। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्म की शुरुआत में ही आप गेस कर लेंगे कि भाई वो कौन है। बड़ा ही आसान था वो गेस करना भी। तो ये कौन है वो, और उसके साथ फिर ये ऑर्लैंडो और उनकी ये स्पाई एजेंसी, सीक्रेट स्पाई एजेंसी, वो क्या करती है वगैरह वगैरह ये बातें दिखाई गई है। तो किंग्समैन का प्रीक्वल या उनके इस पिछली दोनों ही फिल्में मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, पर उनसे इसका कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन की पार्श्वभूमि पर बनाया गया एक ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में इसे कहूँगा। उनके दृष्टिकोण से, उनके तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वगैरह जैसे भी है उन्होंने इसमें दिखाया है। मुझे पर्सनली किसी भी प्रकार से, चलो वो पॉलिटिकल वगैरह बातें जो वो भी अगर हम छोड़ दें तो भी किसी भी प्रकार से मैं कम से कम फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। विजुअल्स भी जो थे वो कुछ खास मुझे नहीं लगे। कुछ सीन्स को ज़बरदस्ती उन्होंने खींचा है। रशिया में एक रास्पुतिन नाम का एक कैरेक्टर है, एक क्या कहे उसको, थोड़ा जादुई शक्तियों वाला, दिव्य शक्तियों वाला उसे दिखाया है। एक पादरी जैसा कैरेक्टर है वो। तो उसको मारने वाला जो सीन था उसे ज़बरदस्ती लगभग 15 मिनट तक खींच दिया था, जिसका कोई मतलब नहीं था। सीरियसली कोई मतलब नहीं था, 15 मिनट तक उसे खींच दिया। इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे सीन्स है जिसके माध्यम से डायरेक्टर ने अपने कुछ कोरियोग्राफी, कितना बढ़िया कैमरा एंगल्स वगैरह है वो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, पर वो स्टोरी के डेवलपमेंट में कहीं पर भी उनका कोई हिस्सा ही नहीं था। तो वो मैंने कुछ खास मुझे पसंद नहीं आए। और पिछली दोनों फिल्मों में जो हमने कुछ स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंसेस देखे थे वैसा भी कुछ इस फिल्म में नहीं था। हाँ, कुछ वर्ल्ड वॉर वन के जो सीन है उसको उन्होंने बहुत डार्क वगैरह दिखाने का प्रयास किया है। पर अभी 2 वर्ष पहले जो 1917 फिल्म हमने देखी थी वर्ल्ड वॉर वन पर आधारित, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। वो विजुअली बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहे, उसकी सिनेमेटोग्राफी आंखों को सुकून देने वाली थी। भले ही कहानी या इतिहास में वहाँ पर भी जो उन्होंने गलत तरीके से दिखाया था वो एक अलग बात है। पर ओवरऑल मुझे पर्सनली ना विजुअल्स उतने कुछ खास पसंद आए द किंग्समैन के, ना ही एक्शन सीक्वेंसेस कुछ खास थे इस फिल्म में। किंग्समैन जो ये स्पाई एजेंसी है उसकी स्थापना, उसके क्रिएशन में भी हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, या उस प्रकार से इसे डेवलप भी नहीं किया गया। एक बस वर्ल्ड वॉर वन और कुछ पॉलिटिक्स वगैरह यही सब बातें हैं। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, इन सब को आपस में कोई भिड़ाना चाहता है ये स्कॉटलैंड का, और वो चाहता है कि ये जो वेस्टर्न फ्रंट क्रिएट हो रहा है उसमें से रशिया और अमेरिका इसमें से बाहर रहे ताकि ये वेस्टर्न फ्रंट कमज़ोर पड़ जाए वगैरह वगैरह। ये सब बातें दिखाई गई है जो हास्यास्पद भी लगती है, कुछ खास वैसे मुझे पसंद नहीं आई। और कई सारे सीन्स ऐसे थे जो कुछ काफ़ी मजाकिया, इलॉजिकल भी लगते हैं। एक सीन में जो रास्पुतिन को मारने वाला मैंने आपको सीन बताया, वहाँ पर अब ये जो ऑर्लैंडो का बेटा है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, बड़ा बहादुर उसे दिखाया है, कुछ करके दिखाना चाहता है। पर जब कुछ करने की बारी आती है, रास्पुतिन वहाँ पर शोला को मार रहा था और ये अपने पिता के पास बैठा हुआ है, देख रहा है। भाई वो मार रहा है शोला को और फिर भी वो उठ नहीं रहा। पिता उसे 2-3 बार बोलते हैं ऑर्लैंडो का कैरेक्टर कि भाई उठो शोला, शोला उठो, पर वो बस बैठकर देखता रहता है और वो कुछ ना शॉक में लगता है, कुछ भी नहीं। मतलब कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ढंग से कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था, किसी के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मुझे ओवरऑल ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक किंग्समैन फिल्म सीरीज के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं, एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह इसे अगर रिलीज़ किया जाता तो भी मैं इसे कुछ खास किसी को सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ओवरऑल मेरे लिए तो ये फिल्म पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग थी। मैं द किंग्समैन को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो भारत में इसे ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई न्यूडिटी या सेक्स सीन तो नहीं था, पर रास्पुतिन के साथ वाला जो सीन था वहाँ पर कुछ डबल मीनिंग बातें हमें सुनने को मिलती है और बाकी कुछ वायलेंस वगैरह था, हिंसा है। तो देखिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा परिवार के साथ देखने के लिए, कैसे भी देखने के लिए। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।